जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का लेक्चर नंबर 10। देखो, आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है द चार्जेस पर आवर ऑफ इंटरनेट सर्फिंग इज इंक्रीज्ड बाय 25%। जैसे आप कोई भी मान लो, आजकल तो बहुत लोग कम जाते हैं। पहले इंटरनेट कैफेज के अंदर हम सर्फिंग करने जाते थे, 1 घंटे के चार्जेस जो कैफे का मालिक है उसने 25% से इंक्रीज कर दिया। तो हम उनको क्या कहते हैं कि इतना हम एक्सपेंडिचर अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी आप पैसा थोड़ा कम करो। उसने कहा कि पैसा हम कम नहीं कर सकते, आप पहले अगर मान लो 1 घंटा यूज करते थे हमारा इंटरनेट, तो आप अब कम यूज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि चलो ठीक है, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द टाइम पीरियड, यानी कि अब जो वो टाइम पीरियड यूज करेगा, टाइम यूज करेगा, उसमें कुछ तो देखो कमी आएगी। लेकिन वो कस्टमर क्या कहता है, हु कैन अफोर्ड ओनली 10% इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। कहता है जितना मैं पहले खर्चा करता था ना, उससे 10% मैं अब इंक्रीज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 25% इंक्रीज नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है, देखो बच्चों, मैंने परसेंटेज के अंदर इतने क्वेश्चन ऐसे करवाए हैं कि किसी मान लो एक कमोडिटी है, उसका प्राइस 25% बढ़ गया, तो एक्सपेंडिचर आपको उसके ऊपर मान लो आप 10% ही बढ़ाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कंजम्पशन कुछ परसेंट कम करना पड़ेगा। कितने परसेंट कम करना पड़ेगा, ये एज इट इज वही क्वेश्चन है। तो यानी कि प्राइस आपका 100 से क्या हो गया, 125 हो गया, 25% बढ़ गया। लेकिन जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी आप 125 से 100 नहीं करना चाहते, यानी कि एक्सपेंडिचर आप 125 से 100 नहीं करना चाहते, बल्कि पहले 100 खर्च करते थे, अब 10% तो बढ़ाते हो, मतलब कि 110 तो आप अब कर सकते हो। यानी कि आपको क्वांटिटी यानी कि टाइम पीरियड 125 से 110 करना पड़ेगा, मतलब 15 की क्या करनी पड़ेगी, कमी। तो टाइम के अंदर 15 की बच्चों कमी आ जाएगी, तो इसका आंसर कितना आएगा, 12%। यानी कि आपको 12% टाइम अपना कम करना पड़ेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, द एवरेज अर्निंग ऑफ ईच मेंबर ऑफ अंबानी फैमिली इज 20% लेस देन द एवरेज अर्निंग ऑफ ईच मेंबर ऑफ द सारा फैमिली। यहाँ पे दो फैमिली की बात कर रहा है। मैं डायग्राम बना के आपको बिल्कुल आसानी से समझाता हूँ। यहाँ है मान लो अंबानी फैमिली, और यहाँ है सहारा फैमिली। इसमें आपसे ये बोला गया है कि अंबानी फैमिली में कितने मेंबर है, सहारा में कितने मेंबर है, ये नहीं पता हमारे को, लेकिन हर एक मेंबर की एवरेज अर्निंग जो अंबानी फैमिली की है उसकी 20% कम है। 20% का मतलब 1/5, मतलब कि इनकी एवरेज अर्निंग अगर 5x है तो इनकी कितनी है बच्चों, 4x है। ये क्या है, एवरेज अर्निंग है। यानी कि हर एक मेंबर आप ये मान लो अंबानी फैमिली का कितने रुपए कमाता है एक साल में या एक महीने में, 4x, और सहारा फैमिली का कितना कमाता है, 5x। लेकिन अगर बात करें टोटल अर्निंग की, टोटल अर्निंग बच्चों अंबानी की फैमिली की 20% ज़्यादा है। यानी कि अगर इसकी इनकम 5 है तो इनकी कितनी है बच्चों, 6। ये टोटल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक वेरिएबल लगाना पड़ेगा, मान लो वो क्या लगा दो, वाई लगा दो, ये लगा दो आप। यानी कि टोटल की बात करें तो अंबानी फैमिली की इनकम ज़्यादा है, लेकिन अगर हर एक मेंबर की अर्निंग की बात करें तो अंबानी फैमिली की इनकम क्या है, कम है। अब बच्चा कोई सोचेगा ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, मान लो अंबानी फैमिली के अंदर मेंबर ज़्यादा हो और सहारा में मेंबर क्या हो, कम हो। जैसे एक फैमिली में दो मेंबर है, ए और बी, वो 500 रुपये डेली कमाते हैं, तो उसकी जो टोटल अर्निंग होगी वो कितनी हुई, 1000। एक फैमिली में 4 मेंबर है और वो 300 रुपये डेली कमाते हैं, ए बी सी डी, 300 ईच कमाता है, तो इनकी टोटल अर्निंग कितनी होगी, 1200। तो देखो, इनकी एवरेज अर्निंग तो कम है, लेकिन टोटल अर्निंग की बात करें तो क्या है, ज़्यादा। वही कहानी इसकी है। ये क्या है बच्चों, टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग तो आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स जो सहारा के अंदर है वो कितना परसेंट है अंबानी की नंबर ऑफ मेंबर से। तो नंबर ऑफ मेंबर्स निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से, नंबर ऑफ मेंबर्स। बच्चों आप ये बताओ मेरे को, ये जो टोटल अर्निंग्स है 6y, यानी कि टोटल अर्निंग है मान लो 1200, और हर एक मेंबर कमाता है कितना, 300, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मेंबर्स आ जाएगा ना। यानी कि 6y टोटल अर्निंग है और हर एक पर्सन कमाता है 4x, तो यानी कि हर एक पर्सन मैं कहता हूँ नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, 3/2 y/x है ना। ऐसे इसमें 5y/5x यानी कि 1y/x। इस y/x को y/x से तो काट दो, क्योंकि अपने को तो रेशो निकालना है ना। 3/2:1, या इसको कह दे 3:2 कह दो। इसका मतलब बच्चों मैं कहता हूँ, अगर सहारा फैमिली में 2 मेंबर है ना, तो अंबानी फैमिली में कितने हैं, 3। तो बस आपसे अब ये पूछा है कि बताओ सहारा फैमिली में अंबानी फैमिली की कंपैरिजन में कितने परसेंट मेंबर है। तो कहने का मतलब आपके 3 में से 2 नंबर आए और कितने परसेंट मार्क्स आए, आपसे ये पूछ रहा है। कितने परसेंट मार्क्स आए, 66 एंड 2/3%, या फिर ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कहता है फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स, यानी कि 2000 से आगे की हम बात करें, 2000 से आगे
2000 साल तक बीत गया। अब हम उससे आगे की बात करेंगे टिल 2003, मतलब कि 2000 से लेके 2003 तक प्राइस ऑफ कंप्यूटर्स हर एक साल 10% बढ़ जाते हैं। आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद क्या हुआ बच्चों, यानी कि आपको क्या कहता है ये कि 2000 से लेके 2003 की बात करें तो कंप्यूटर के प्राइस हर साल कितने बढ़ जाते हैं बच्चों, 10% बढ़ जाते हैं। लेकिन बट ड्यू टू द गवर्नमेंट सब्सिडी, गवर्नमेंट फिर कुछ सब्सिडी दे देती है, प्राइस ऑफ कंप्यूटर डिक्रीज होते हैं हर साल 10% से। और 2006 में कहता है कंप्यूटर का प्राइस कितना हो जाएगा, या हाउ मच परसेंट लेस देन द प्राइस इन 2000। मतलब कहता है कि 2000 के अंदर जो कंप्यूटर का प्राइस था और 2006 में जो उसका प्राइस हो जाएगा, तो 2006 वाला कितने परसेंट कम हो जाएगा 2000 के कंपैरिजन में, ये पूछ रहा है। एक तो इसका बच्चों है बिल्कुल बेसिक मेथड। देखो कोई चीज़ 10% बढ़ती है, मतलब 10 से 11 होगी, 3 साल बढ़ी है ये, है ना, 2000 से लेके 2003, 3 साल लगातार ये प्राइस बढ़ गया। फिर अगले 3 साल ये प्राइस कम हो गया, मतलब कि 10 से 9, 10 से 9 और 10 से 9। मैं बिल्कुल बेसिक मेथड बता रहा हूँ, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता। तो ये कितना हो गया बच्चों आपका 10 लैक्स, और ये 11 इंटू 11 इंटू 11 ये कितना होता है 1331, और 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना होता है 1729। इसकी मल्टीप्लाई करो 1331 की। हम इतने बड़े हो गए हैं, ये थोड़े कि कोई मल्टीप्लाई करना हमारे को मुश्किल लगेगा। ये हो गया, यानी कि अगर 2000 के अंदर प्राइस ये था तो 2006 में प्राइस ये हो गया। कितना माइनस हो गया बताओ, कितना माइनस हो गया। मैं इसमें से 10 लैक्स को माइनस कर देता हूँ, यानी कि इतना प्राइस बच्चों माइनस हो गया, है ना, कम हो गया। तो परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालते हो बताओ। परसेंटेज डिक्रीज आप निकालते हो 29701 अपॉन में 10 लैक्स और इनटू में 100, तो कितना आ गया 2.9701% आ गया ना। अच्छा ये किसके इक्वल है, लगभग 3%। ये कहते हैं ना अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट प्राइस कितना कम हो जाएगा इसका, 3% कम हो जाएगा। तो कोई मुश्किल कहानी नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, एक बुक के अंदर 30 पेज है, हर पेज के अंदर 25 लाइन्स है और हर लाइन के अंदर 35 कैरेक्टर लिखे हुए हैं। कैरेक्टर का मतलब आप वर्ड्स मान लो। हर लाइन के अंदर, जैसे मान लो ये लाइन है, एक नोटबुक का पेज आपके पास, ये लाइन है और हर एक लाइन में कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं 35। तो मतलब यहाँ पे एक वर्ड, यहाँ पे एक वर्ड, एक वर्ड, ऐसे ऐसे ये कितने कैरेक्टर लिखे हुए हैं बच्चों 35 कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। और इस पूरी नोटबुक में कितने पेज है 30, और हर एक पेज में 25 क्या है लाइन है। तो आप मेरे को ये बता दोगे टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं। टोटल कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो बच्चों कितने हैं, तो आप कहोगे सर वो है एक पेज पे 30 पेज है और हर एक पेज में 25 लाइन है, तो मतलब इतनी लाइन होगी और एक लाइन में 35 कैरेक्टर लिखे हुए हैं, तो मतलब कि टोटल मेरे पास इतने कैरेक्टर आ गए। समझ गए। अब ये कहता है अगर इसी कंटेंट को, मतलब इस बुक में जो कंटेंट लिखा हुआ है, मान लो एक कहानी लिखी हुई है, इसी कहानी को आपको एक दूसरी नोटबुक में लिखना है जिसमें हर एक पेज में बच्चों 30 तो क्या है लाइन है और एक लाइन में 28 कैरेक्टर है। तो आप मेरे को ये बता सकते हो नंबर ऑफ पेजेस कितने चाहिएंगे आपको इस नोटबुक में, जो नई नोटबुक की बात कर रहा हूँ। देखो अपने को टोटल कैरेक्टर इतने लिखने हैं, कितने, जो मैंने ऊपर लिख रखा है ये। नई नोटबुक के अंदर एक पेज में 30 लाइन है और हर एक पेज पे बच्चों आपके इतने क्या है, आपके लाइनें हैं हर एक पेज के अंदर। तो कितने पेज चाहिएंगे इससे निकाल सकते हैं ना, 30 से 30 कट गया, 7 4 जा 7 5 जा 125/4 यानी कि 31.25। लेकिन ये बताओ क्या बाजार से 31.25 पेजेस वाली कोई नोटबुक मिलेगी, नहीं मिलेगी। यानी कि कम से कम आपको 32 पेजेस वाली नोटबुक लेके आनी पड़ेगी इंटीजर के अंदर। फिर कहता है देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेजेस विल बी हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन द प्रीवियस पेजेस। पहले आपको जो नोटबुक चाहिए थी वो कितने पेजेस वाली चाहिए थी 30, अब कितने पेजेस वाली चाहिए कम से कम 32, तो कितने परसेंट बढ़ गया 2 बढ़ गया। 2/30 इंटू 100 यानी कि कितना आ गया ये 20/3। 20/3 क्या होता है 6 एंड 2/3%। इतने परसेंट नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज हो जाएंगे और इसको क्या बोलते हैं 6.66%। तो ये 4 अच्छे क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, जय हिंद।